पिछले एपिसोड में मिस क्यू ने सिंगयुन को हाओ के अटैक से बचा लिया था। अब सिंगयुन मिस क्यू को थैंक यू बोलता है, जिस पर मिस क्यू कहती है कि तुम्हें कौन बचाना चाहता है। वो तो एल्डर टाई ने मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ भेजा है, क्योंकि उनको शक हो गया था कि दूसरे मार्शल हाउस के लोग भी यहाँ एंटर कर चुके हैं। सिंगयुन मिस क्यू को अपने साथ खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए वह यहाँ से जाने लगता है। पर तभी हाओ यहाँ आ जाता है। उसे देख मिस क्यू तुरंत ही सिंगयुन को एक दूसरे जगह पर लेकर आ जाती है, लेकिन फिर इसे महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह सिंगयुन के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन उसी समय यहाँ एक बैरियर एक्टिवेट हो जाता है। यह देख मिस क्यू काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि यह 6वें लेवल वाला एक बैरियर होता है जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानती। वहीं सिंगयुन को इस बैरियर के बारे में सब कुछ मालूम होता है और वह इसे तोड़ने का तरीका भी जानता है, लेकिन इस समय इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही लो हो गई है, इसलिए वह इसे तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाता। फिर वह मिस क्यू को इसे तोड़ने का तरीका बताता है और फिर बैरियर बहुत आसानी से वहां से हट जाता है, जिसे देख मिस क्यू काफी हैरान होती है। दूसरी तरफ इंपीरियल सिटी में लूलैन अब सिंगयुन के दोस्तों के साथ है, जिनको हमने टूर्नामेंट में देखा था। वह लूलैन को किसी रेस्टोरेंट में ले जाते हैं, जहां कुछ लोग इनको फॉलो करने लगते हैं और लूलैन को नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन टियान सेक्ट का मास्टर इनको ऐसा नहीं करने देता। सियाओ फेंग कहता है कि सिंगयुन की सिस्टर हमारी सिस्टर है, आगे से ऐसा करने की कोशिश मत करना। वहीं मिस्टी फॉरेस्ट में सिंगयुन और मिस क्यू अब जंगली बिस्ट के अटैक में फंस गए हैं। यह देख मिस क्यू हेल्प बुलाने वाली होती है, लेकिन सिंगयुन उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि इस वजह से उसके कोर स्टूडेंट बनने का चांस खत्म हो जाएगा। फिर मिस क्यू वहां से टेलीपोर्ट होकर सिंगयुन के साथ किसी जगह पर आ जाती है, जहां सिंगयुन किसी बिस्ट की आवाज सुनता है। तभी मिस क्यू की नजर वहां के साइन बोर्ड पर जाती है और उसे पता चलता है कि यह लियू यून डायनेस्टी के यू मार्कस का रेजिडेंस है, जिसने 17 साल पहले अपना टाइटल छोड़ दिया था और कुछ समय बाद उसका मर्डर भी हो गया था। यह सुनते ही सिंगयुन पूछता है कि 17 साल पहले क्या हुआ था। फिर मिस क्यू बताती है कि मैं ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उनको एक एक करके मार दिया गया। तभी कोई चीज सिंगयुन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, इस वजह से सिंगयुन उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कुछ समय के बाद एक रूम तक पहुंचता है, जिसमें फायर वाली कोई बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। अब सिंगयुन जैसे ही रूम के अंदर जाता है, उसे वहां एक पावरफुल फायर बीस्ट नजर आता है, जो असल में स्पिरिचुअल फायर होता है। सिंगयुन बताता है कि यह बहुत ही वायलेंट है, जिसकी वजह से इसे कंडेंस कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी सिंगयुन इस स्पिरिचुअल फायर को लेने का डिसाइड करता है, क्योंकि इस वजह से इसका डैमेज स्पिरिट रिपेयर हो जाएगा। तभी फायर बीस्ट को सिंगयुन का इंटेंशन पता चल जाता है और वह सिंगयुन को रोकने के लिए फायरबॉल से अटैक करने लगता है। इस समय सिंगयुन के पास स्पिरिचुअल पावर बहुत कम होती है, जिसकी वजह से फायर बीस्ट इसे बहुत आसानी से हरा देता है। यह देख मिस क्यू तुरंत सिंगयुन को नीचे गिरने से बचा लेती है और कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो? फायर बीस्ट का मुकाबला करने के लिए तुम्हारे पास एनफ स्पिरिचुअल पावर नहीं है। इस पर सिंगयुन कहता है कि इस स्पिरिचुअल फायर से मैं एग्जाम को जीत सकता हूँ। फिर मिस क्यू पूछती है कि यह एग्जाम जीतना क्या इतना भी जरूरी है? तब सिंगयुन कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब केवल 3 साल बचे हुए हैं। मुझे जल्दी से कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना है, जिसके लिए लिंग सियाओ मार्शल हाउस का कोर स्टूडेंट बनना काफी जरूरी है। वह मेरा वेट कर रही है, अब मैं और ज्यादा देर नहीं कर सकता। अब मिस क्यू सिंगयुन की बात समझ जाती है। वह कहती है कि तुम्हें अकेले यह सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तब सिंगयुन बताता है कि स्टोन लेने के लिए हमें किसी भी तरीके से बिस्ट को कुछ समय के लिए दूर हटाना होगा। यह सुनकर मिस क्यू जानबूझकर उस पर अटैक करने लगती है। इसकी वजह से फायर बीस्ट गुस्सा होने लगता है और मिस क्यू पर अटैक करने के लिए वहां से हट जाता है। अब सिंगयुन को स्टोन लेने का चांस मिल जाता है, लेकिन तभी फायर बीस्ट उसे देख लेता है। यह देखते ही मिस क्यू तुरंत फायर बीस्ट को रोकने की पूरी कोशिश करने लगती है, जिसके बाद सिंगयुन स्टोन लेने में कामयाब हो जाता है और उसकी पावर अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगता है।
है। यह देख फायर बीस्ट गुस्से में मिस क्यू पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मिस क्यू नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद फायर बीस्ट मिस क्यू को मारने वाला होता है, लेकिन तभी सिंग यून इसकी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो कहता है कि लियू यून डायनेस्टी के कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मर चुके हैं। इधर मिस क्यू को होश आने पर उसे सिंग यून का लेटर मिलता है जो एग्जाम कंप्लीट करने के लिए यहाँ से चला गया है, क्योंकि अब एग्जाम खत्म होने में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इसके अलावा सिंग यून ने मिस क्यू की हेल्प के लिए थैंक यू भी बोला होता है। अब मिस क्यू को भी यकीन हो जाता है कि सिंग यून ही इस एग्जाम को कंप्लीट करेगा। दूसरी तरफ लिंग सियाओ मार्शल हाउस के एल्डर और सभी स्टूडेंट एंट्रेंस पर खड़े हैं और काफी परेशान लग रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम खत्म होने में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी मिस्टी फॉरेस्ट से बाहर नहीं आ पाया है। अब लू लैन और सियाओ फेंग को सिंग यून की चिंता होने लगती है। टिंग को लगता है कि इस बार कोई भी स्टूडेंट एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा, जिस पर एल्डर टाई कहते हैं कि एग्जाम खत्म होने में अभी भी टाइम है। तभी एंट्रेंस पर कुछ हलचल होने लगती है और सभी लोग काफी बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि अब मिस्टी फॉरेस्ट से कोई बाहर आने वाला है। और तभी सिंग यून वहाँ से बाहर निकलता है। सिंग यून को जिंदा देख टिंग हैरान हो जाता है। वहीं बाकी लोगों को भी यकीन नहीं होता कि सिंग यून ने एग्जाम को अकेले ही कंप्लीट कर लिया है। सिंग यून कहता है कि वादे के अनुसार मैंने एग्जाम को पास कर लिया है। फिर एल्डर टाई सिंग यून को सबके सामने कोर स्टूडेंट अनाउंस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी टिंग इनको रोक देता है और सिंग यून से पूछता है कि लियू यून अभी तक वापस क्यों नहीं आया। तब सिंग यून बताता है कि यून मर चुका है। यह सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं और किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं होता। फिर टिंग कहता है कि यून सबसे क्वालिफाइड स्टूडेंट था, तुमने ही जरूर किसी दूसरे तरीके से उसे मारा है। तब सिंग यून कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने मेरे ब्रेसलेट को ट्रैक करके मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, जिसके बाद मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए उसका सामना किया। फिर तभी वहाँ किसी ने आकर यून को मार दिया, जिसे आप लोगों ने मिरर में जरूर देखा होगा। तब एल्डर टाई बताते हैं कि जब तुम यून के साथ फाइट कर रहे थे तब मिरर फ्लैक्चुएट होने लगा था, इसलिए हमें इसके बारे में कुछ नजर नहीं आ पाया और इसका कोई भी विटनेस नहीं है। यह सुनकर सिंग यून हाओ के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन टिंग कहता है कि हमने तुम्हें ही यून के साथ लड़ते हुए देखा था और अब तुम इस चीज के लिए किसी दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, तुमने ही यून को मारा है। अब सिंग यून के लिए यह सिचुएशन बिगड़ने लगती है। फिर टिंग सिंग यून को मारने जाता है, लेकिन एल्डर टाई अटैक को रोक देते हैं और टिंग से कहते हैं कि एविडेंस हर चीज के लिए होना चाहिए। अब एल्डर टाई सिंग यून से खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एविडेंस मांगते हैं, लेकिन सिंग यून के पास इस चीज का कोई भी एविडेंस नहीं होता। इसके बाद टिंग सिंग यून को मारने जाता है, लेकिन तभी मिस क्यू भी बाहर आ जाती है और सिंग यून को बेगुनाह साबित करने के लिए यून मेंग के स्टूडेंट का आईडी दिखाती है, जो इसे एग्जाम एरिया में मिला था। यह चीज देखते ही सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और अब हर कोई सोचने लगता है कि यून मेंग के स्टूडेंट वहां पर कैसे चले गए। अब एल्डर टाई टिंग से इस बारे में पूछते हैं, क्योंकि केवल इन दोनों के पास ही यहाँ के एंट्रेंस का एक्सेस था, लेकिन टिंग इस बात से इनकार कर देता है। तब सिंग यून कहता है कि टिंग और यून मेंग के पुराने एल्डर के बीच पर्सनल रिलेशनशिप है, यह काम जरूर टिंग ने ही किया होगा। अब टिंग यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिंग यून ऐसा नहीं होने देता। इस चीज से टिंग काफी गुस्सा हो जाता है और सिंग यून पर अटैक करता है। यह देख एल्डर टाई टिंग को रोकने के लिए उसका सामना करते हैं, जबकि सिंग यून मिस क्यू को जख्मी होने से बचा लेता है। इसके बाद एल्डर टाई फाइनली टिंग को पकड़ लेते हैं। अब एल्डर टाई खुद टिंग वाले मैटर को हैंडल करने का प्रॉमिस करते हैं और सिंग यून को सबके सामने कोर स्टूडेंट अनाउंस कर देते हैं। अब सियाओ फेंग कहता है कि कोर स्टूडेंट का रेजिडेंस बहुत शानदार होता है, हम भी इसे देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ गू काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि टिंग भी इस काम को नहीं कर पाया। अब सिंग यून अपने दोस्तों को रेजिडेंस दिखाने ले जाता है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा इन लोगों ने सोचा होता है, जिस वजह से सियाओ फेंग को थोड़ा सा बुरा लगता है। तभी सिंग यून
को एक आइडिया आता है और अपने फायर कंट्रोल से यहाँ के पूरे डस्ट को रिमूव कर देता है, जिसके बाद सियाओ फेंग और सुकी यहाँ के नजारे से काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद सब सिंगयून के साथ ही रहने का डिसाइड करते हैं। उसी समय वहाँ पर कोई बर्ड एक लेटर लाती है, जिसे देखते ही सिंगयून लियू सियान के बारे में सोचने लगता है और बहुत ही इमोशनल हो जाता है। फिर हम टियान फेंग और चेंग को देखते हैं, जिनके पास एक स्टूडेंट आकर सिंगयून के बारे में बताता है। अब यह दोनों सिंगयून के कोर स्टूडेंट बनने की बात से खुश नहीं होते और सिंगयून को सबक सिखाने की बात करते हैं। इधर सिंगयून हुआन के साथ ट्रेजर लेने पवेलियन में जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ चेंग आ जाता है और हुआन से कहता है कि बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर हुआन सिंगयून से अगले दिन पवेलियन जाने की बात करता है, लेकिन तभी चेंग खुद सिंगयून को वहाँ ले जाने के लिए बोलता है। इसके बाद चेंग सिंगयून को लेकर पवेलियन की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी चेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है केवल एग्जाम पास करके तुम कोर स्टूडेंट बन जाओगे। इसके बाद चेंग सिंगयून को केवल 3 अटैक में हराने की बात करता है, जिस पर सिंगयून कहता है कि अगर मैं जीत गया तब मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर पवेलियन जाऊंगा। यह सुनकर चेंग गुस्से में सिंगयून पर अटैक करने लगता है। फिर सिंगयून उसके अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी चेंग इस पर ड्रैगन टेक्निक से अटैक कर देता है। इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख लेना।